हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हम लोग समांतर पट संधारित्र का थ्योरी पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग? तो पिछले लेक्चर में हम लोग समांतर पट संधारित्र का थ्योरी पढ़ रहे थे और आज समांतर पट संधारित्र से संबंधित आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? समांतर पट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर पट संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, समांतर पट संधारित्र की धारिता कितनी है? 1 फैराड है और प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। समांतर पट संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? 2। तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर। प्लेटों के बीच में क्या भरा है? वायु। जो दोनों प्लेट है उनके बीच परावैद्युत पदार्थ नहीं भरे, क्या भरा है? वायु। तो कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा प्लेट का। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आंसर सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है क्या है? तो संधारित्र की धारिता कितना है? 1 फैराड। ये तो एसआई है, एसआई। और दूरी जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को डी लिखते हैं 1 मिलीमीटर, लेकिन ये तो एसआई नहीं है तो इसको एसआई में बदल लेंगे। दूरी का होता है एसआई मात्रक मीटर, तो मिलीमीटर तो 1000 से भाग दे देंगे, या कहे कि 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। और प्लेटों के बीच में वायु भरा है और आपसे पूछा गया है कि इनकी एरिया क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आप जानते हैं 8.854 × 10⁻12। एसआई भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते हो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया प्लेटों की एरिया। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या है कि यदि एक समांतर पट संधारित्र की धारिता कितनी है? 1 फैराड है और प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, प्लेटों के बीच में हवा भरा है, तो प्लेटों का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो आप सभी जानते हैं समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो चूंकि C होता है A∈0/d, लेकिन मेरे को तो एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा CD अपॉन हो जाएगा ε0। तो क्या हो गया एरिया का वैल्यू? C का मान कितना दिया है? 1। D का मान कितना है? 1 × 10⁻³ और ε0 का वैल्यू कितना है? 8.854 × 10⁻12। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू 1 8.854 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, 10⁻−12 बटा के नीचे, तो जब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 10⁻, कितना हो जाएगा? 12, और 12 में से 3 घट गया, हो गया 10⁹। समझ रहे हैं आप? अब इसको हम लोग इसमें से 10⁹ में से एक 10 निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक 10 निकाल के लिख सकते हैं 10/8.854 गुने 10⁻8 हो जाएगा। ये समझ रहे 8 कैसे हुआ? एक 10 इधर ला दिए, तो 10 में 8.854 से भाग दोगे तो आएगा 1.13। क्या आएगा? 1.13। और गुने कितना हो गया? 10⁸। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और एसआई है। तो ये समझ में आया आप लोग को? यहां तक स्पष्ट है? बोलिए, क्लियर है? चलो, और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मस्त क्वेश्चन है कि यदि रैम से जुड़े संधारित्र की धारिता 55 फेम्टोफैराड है, ये एसआई मात्रक उपसर्ग है। फेम्टो का वैल्यू होता है 10⁻−15। फेम्टो का वैल्यू कितना होता है? 10⁻−15। फिर कह रहा है कि इस संधारित्र को
5.3 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया जाता है। यानी जो कैपेसिटर है उसको जोड़ दिया गया एक बैटरी से और उसका वोल्टेज कितना है 5.3। तो कह रहा है ऋणात्मक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो जब चार्ज करेंगे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव आता है और एक प्लेट पे निगेटिव। तो निगेटिव पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है जो निगेटिव चार्ज प्लेट होगा उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और दिए गए डाटा को लिखते हैं। आंसर दिया गया है, दिया गया है। कितना दिया गया है, कितनी कैपेसिटी है, तो इसकी कैपेसिटी है 55 फेमटो फैराड। तो इसको लिख सकते हैं 55 गुने 10 के पावर -15 फैराड। ठीक है, इतना हो गया। ये फेमटो के प्रेफिक्स वैल्यू हो गया 10 के पावर -15। और इस संधारित्र को कितना वोल्टेज से जोड़ा गया 5.3 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है ऋणात्मक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब बात इलेक्ट्रॉन की हो तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज जैसे माइनस में होता है लेकिन परिमाण हम लोग लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, और आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे ऋणात्मक प्लेट पे। तो निकल जाएगा अगर ऋणात्मक प्लेट पे ये पता हो जाए आवेश क्या है। तो देखो, तो एन निकालने के लिए हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े थे आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। क्या पढ़े थे, आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से पढ़े ना, क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो Q = क्या होता है, क्वांटमीकरण सिद्धांत होता है Q = N। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो अगर Q दिया रहता तो बहुत सिंपल था निकालना, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है, तो समांतर पट संधारित्र है और समांतर पट संधारित्र की धारिता हम लोग लिखते हैं C = Q/V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा CB हो जाएगा ना। तो Q के जगह हम लिख देंगे CB/E हो गया। अब बाकी सब डाटा तो दिया हुआ है। N = C का वैल्यू 55 गुणे 10 के पावर -15। अब V का वैल्यू कितना है 5.3 वोल्ट। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अरे C = Q/V, तो Q = क्या हो जाएगा CB। अब देखिए E का वैल्यू चाहिए, तो E का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो सबसे पहले इसको गुना करो, तो N = हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 291.5 अब भागा 1.6। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा और 19 में से 15 घट गया तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.915 अब भागा 1.6 अब गुने 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 कर दिए, इसमें से 2 डिजिट इधर ला दिए दशमलव को, अब भाग दे दो। तो 2.915 में 1.6 से भाग दीजिएगा तो आपको पता है कितना आएगा, लगभग आएगा 1.82 गुने 10 के पावर 6। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। अब करते हैं इससे जुड़े हुए अगले क्वेश्चन, यानी समांतर पट संधारित्र का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल क्रमशः 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी इस बार समांतर पट संधारित्र
एक नहीं है, इस बार कितने हैं? दो। देखो यहाँ कर रहा है दो समांतर पट संधारित्र, तो इस बार क्या है? दो समांतर पट संधारित्र है, ठीक है। और दोनों के प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी एक के प्लेट का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है दोनों संधारित्र पर स्थित आवेश और विद्युत विभव समान है, यानी अभी दो संधारित्र है, तो जितना आवेश पहले संधारित्र पे है उतना ही आवेश दूसरे संधारित्र पे है। जितना विभव, जितना विद्युत विभव पहले संधारित्र के लिए है उतना ही दूसरे संधारित्र के लिए है। कहने का मतलब है कि अगर पहले संधारित्र पे 500 कूलम आवेश है तो दूसरे संधारित्र के प्लेटों पर भी 500 कूलम ही आवेश है। अगर पहले संधारित्र का विद्युत विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे संधारित्र का भी विद्युत विभव 10 वोल्ट है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी, यदि पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 मिलीमीटर है, तो जो पहला संधारित्र है उनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 0.5 मिलीमीटर। तो कह रहा है दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी? तो है ना अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा और बनाने में मजा आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। जब डाटा लिखोगे ना तो आसान होने लगेगा। कितने संधारित्र किस बार है? दो संधारित्र की बात है, तो दोनों का एरिया दिया है। पहला एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस में है, रहने दो सीजीएस में। दूसरा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक संधारित्र को 1 मान लिया और दूसरे संधारित्र को 2 मान लिया, ठीक है। और कह रहे कि दोनों पर आवेश बराबर है, यानी C1 बराबर, सॉरी आवेश को Q1 लिखते हैं ना, Q1 बराबर Q2 अब बराबर Q मान लिए। और साथ में कह रहा है कि विभव भी बराबर है, यानी V1 बराबर V2 बराबर V, ठीक है। कह रहे D1 जो है पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी D1 कितना है? 0.5 मिलीमीटर दिख रहा है। तो 0.5 मिलीमीटर मतलब आप लिख सकते हैं इसको 0.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। इसको भी सीजीएस में कर दिए, या आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं D1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, सीजीएस में गया। तो ये पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी हुई। अब कर दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? देखो कितने संधारित्र हमने दो मान लिया, एक 1 है और एक 2, दोनों के प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है तो A1 A2 मान लिए। दोनों पर आवेश बराबर है तो Q1 Q2 बराबर मान लिए, Q उसको ले लिए। अब विभव भी बराबर है तो V1 V2 V। पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ये है और D2 आपसे पूछा गया है। तो पहले ये बताओ, आप जानते हैं चूंकि दोनों संधारित्र का आवेश और विद्युत विभव क्या है? बराबर है, बराबर है। दोनों संधारित्र का आवेश और विद्युत विभव क्या है? बराबर है। और कैपेसिटी बराबर होता है C बराबर Q/V। संधारित्र की धारिता यही होता है ना, C बराबर Q/V। तो संधारित्र की धारिता दो चीजों पे निर्भर करती है, आवेश और विद्युत विभव पे। तो कह रहे हैं यहां दोनों संधारित्र का आवेश और विभव बराबर है, मतलब दोनों संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? बराबर। जब संधारित्र की धारिता Q/V, मान लो पहले संधारित्र पे 100 कूलम आवेश है, अब विभव है कितना? 10 वोल्ट, तो धारिता निकालोगे तो आ जाएगा 10 फैराड। और दूसरे पे भी इतना है तो दूसरा के भी तो धारिता 10 फैराड आएगा ना। तो जब यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन में दोनों संधारित्र का आवेश और विद्युत विभव बराबर है, तो अतः क्या हो जाएगा? अतः C1 बराबर C2 होगा, हो जाएगा।
जब C बराबर Q/V या दोनों का आवेश और विभव बराबर है तो C1/C2, और C बराबर होता है कैपेसिटी समांतर पट संधारित्र, कुछ नहीं बोले तो हवा या निर्वात माना जाता है, A एप्सिलॉन नॉट बटा में D। तो एप्सिलॉन नॉट तो नियंतांक है, तो हमने कर दिया A1 एप्सिलॉन नॉट D1, C1 के लिए हो गया, और अपॉन हो जाएगा A2 एप्सिलॉन नॉट D2, क्योंकि संधारित्र समांतर पट संधारित्र का धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, अब 1 के लिए 1 ले लिए और 2 के लिए 2 ले लिए। अब आप ये मन में प्रश्न मत जनरेट कर लीजिएगा कि जा एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 क्यों नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि ये निर्वात, कुछ नहीं बोले तो निर्वात, और निर्वात की विद्युतशीलता या वायु की विद्युतशीलता हम लोग क्या मानते हैं? एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको चाहिए D2 का मान। तो D2 इजिकल टू हम लिख सकते हैं ऐसे, A2, ये उधर जाकर इनटू में चला जाएगा, ये D2 इधर आएगा, A1 इधर, तो ये तो बटा में आ जाएगा। बोलो, अब बोलो A2 का मान कितना है? तो A2 का मान है 500, A1 का मान कितना है? 100, D1 का मान कितना निकाले थे? 5 × 10⁻²। बोलिए कोई प्रॉब्लम? एकदम सिंपल है। ये देखो 5 टाइम्स में यानी 5 बार में कट जाएगा, 100 और ऊपर है 500, तो 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे D2 का मान कितना बच गया? देखो तो 5 × 5 = 25 और गुने 10 के पावर -2 हो गया। और यूनिट कौन सा लेके चले थे? तो यूनिट हम लोग CGS लेके चले हैं, तो यहाँ CGS में दूरी का मात्रा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो बहुत ही ये मस्त क्वेश्चन था, है ना? समझने पे ये बहुत ही आसान है। अगर इस क्वेश्चन के साइज को देख के घबराओगे तो फिर गड़बड़ होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन जब भी रहे पहले उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आइए एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि एक समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी एक समांतर पट संधारित्र है और उसके प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है। और इस संधारित्र को 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ेंगे तो वह क्या करेगा? बैटरी से चार्ज लेगा और स्वयं चार्ज यानी आवेशित होगा। तो बैटरी के द्वारा जब संधारित्र चार्ज होगा, इसका मतलब बैटरी संधारित्र को चार्ज करने में कुछ कार्य भी करेगा। तो वही आपको कार्य निकालना है। 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है, तो संधारित्र को आवेशित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले चलो समझेंगे, लेकिन डाटा पहले लिख लेते हैं। दिया गया है, तो समांतर पट संधारित्र का एरिया कितना दिया गया है? एरिया दिया गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको SI में बदल लेते हैं, तो 25 तो 25 रह जाएगा। अगर यहां सिर्फ सेंटीमीटर होता, ध्यान से समझिएगा, अगर यहां सिर्फ सेंटीमीटर आता तो यहां हम लिख देते 10 के पावर -2, लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है तो 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ अगर सेंटीमीटर होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10⁻² मीटर। लेकिन अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? बोलो। अब चलो यहां देखते हैं, आगे देखते हैं। इतना तो स्पष्ट है जो दिया है। अब बोलो, अब क्या दिया है? तो अब दिया है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों के बीच की दूरी को तो हम D लिखते हैं, और D का मान है 1 मिलीमीटर, तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1000 मिलीमीटर का होता है 1 मीटर, ठीक है। और कितना वोल्ट से जोड़ा गया है? 6 वोल्ट से। और आपको बताना है वर्क, ठीक है। तो सिंपल है वर्क निकालना भाई, आपको बताना है वर्क। तो वर्क निकालना तो एकदम
सिंपल है। और अगर पोटेंशियल दिया है तो आपको पता है पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो पहले चार्ज तो रहे, अब प्लेट पे चार्ज दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संधारित्र के प्लेट पर प्लेट द्वारा संग्रह किया गया आवेश निकाल देंगे। यानी प्लेट पे कितना चार्ज आया है पहले हम ये निकालेंगे, और जब चार्ज निकल जाएगा तो W इक्वल टू QB कर देंगे। ठीक है, तो लिखते हैं संधारित्र के प्लेट पर स्थित आवेश, संधारित्र के प्लेट पे स्थित आवेश। तो आवेश को तो हम लोग लिखते हैं Q, Q बराबर होता है CV, जानते हैं ना। अब इतने छोटे छोटे चीज को अगर भूलोगे तो ये सही बात नहीं है, चूंकि C इक्वल टू होता है Q बाई V, तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV। C का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू कितना है, अच्छा C भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो C इक्वल टू हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जानते हैं ना, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C इक्वल टू कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी I इंटू V। अब तो वैल्यू रख देते हैं। एरिया बोलिए कितना दिया हुआ है, तो एरिया दिया है 25 I इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब चाहिए एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, I इंटू 6, क्योंकि V भी है, V का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा D का मान 1 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, Q इजिकल टू CV। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C होता है ना A एप्सिलॉन नॉट बाई D, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 इंटू 6, 25 गुने 6 गुने इतना, जब इसको गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 1327.5। देखो यहाँ पे अब ये आपका प्रश्न सही नहीं होगा कि सर ये कैसे हुआ, इसको आपको कैलकुलेशन करके देख लेना है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना कैलकुलेशन स्वयं करें। हम चूंकि कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और थ्योरी का साइज बढ़ जाएगा, और ये ऑफलाइन क्लास है नहीं, तो ऑनलाइन क्लास में जितना वीडियो का साइज छोटा रहेगा उतना आपको देखने में आसान पड़ेगा। ऑलरेडी आपके कहने के अनुसार आपने बोला कि सर स्लो बताइए थोड़ा, तो हम स्लो ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 25 गुने 6 150, और 150 में 8.854 से गुना करोगे तो लगभग इतना आ जाएगा। ठीक है, अब गुने अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 12 और 4 16, तो 10 के पावर -16 ऊपर है, ये जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर -13। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं Q इजिकल टू 1.3275 गुने 10 के पावर -10। 3 डिजिट इधर आ गए, ये दशमलव को 3 डिजिट इधर ला दिए, तो यहाँ 3 कम हो गया, इतना कूलम, ये तो चार्ज हो गया। हमको चाहिए वर्क, तो कार्य, अब तो कार्य, तो W इजकल टू हमको चाहिए, हमको तो चाहिए आवेशित करने में कार्य, तो W इजकल टू होता है, चूंकि V बराबर होता था W बटा में Q, विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ाए थे इसी चैप्टर में, तो W इजकल टू हो जाएगा QV, Q इंटू V। Q का मान कितना है 1.3275 गुने 10 के पावर -10 गुने 6 हो जाएगा। तो अब 6 ले गुना करेंगे, इसमें आपको पता है कितना आ जाएगा, 6 ले गुना करेंगे तो आ जाएगा 7.965, करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई, और भी कुछ हो सकता है, लगभग में इतना होना चाहिए। इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर -10। कैलकुलेशन है, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7965 इंटू 10 टू द पावर -9 जूल। एक डिजिट इधर ला दिया, कोई प्रॉब्लम है,
इतना भी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 0.7965, इसको नैनो जूल, क्या लिख सकते हैं, इतना नैनो जूल। तो कंप्लीट है ये, समझ में आया आपको। तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन देखे, समांतर पट संधारित्र का न्यूमेरिकल बनाया, लेकिन कब, जब उनके बीच में हवा भरा हो। पारा वैद्युत पदार्थ रख के हमने नहीं बनाया है, तो पारा वैद्युत पदार्थ रख के समांतर पट संधारित्र के बीच में पारा वैद्युत पदार्थ भर के अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।